हेलो एवरीवन। द हिंदी वोकेबलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्टंड। एकदम चकित हो जाना, चकाचौंध जाना, आंखें फटी की फटी रह जाना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। हम इसके लिए हल्ला बल्लू कह सकते हैं, आप इसके लिए एनिग्मेटिक कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है पजल्ड कह सकते हैं, परप्लेक्स्ड कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है बेविल्डर्ड कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है बेम्यूज्ड कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है कन्फाउंड कह सकते हैं, डमफाउंड कह सकते हैं, बीफडल कह सकते हैं, बैम्बोजल कह सकते हैं, बैमफजल कह सकते हैं। आप इसके लिए एस्टोनिशिंग कह सकते हैं, सरप्राइजिंग कह सकते हैं, आप इसके लिए फ्लेबरगास्टेड बोल सकते हैं, आप इसके लिए जो है फ्लेमॉक्स्ड कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ यूनिलेटरली। यूनिलेटरली का मतलब होता है बेसिकली एक तरफा कोई चीज़ है। आप इसके लिए सिंगली कह सकते हो, आप इसके लिए जो है सोलेली कह सकते हो, इंडिपेंडेंटली बोल सकते हो, इंडिविजुअली बोल सकते हो, और यस ऑफ कोर्स एक वर्ड बायस आप इसके लिए बोल सकते हो, और प्रेजुडिस भी कह सकते हो कि कई बार एक तरफा फैसले ले लिए जाते हैं, सो यूनिलेटरली डिसीजंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तो बायस और प्रेजुडिस भी आप इसके लिए बोल सकते हो। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एंकर। एक मतलब तो सबको पता है एंकर का क्या होता है, जो न्यूज़ रीड करता है, न्यूज़ रीडर या प्रेजेंटर होता है, उसको बोलते हैं एंकर। लेकिन एंकर का एक मतलब सपोर्ट भी होता है। जैसे कि हमारी जो बैकबोन है, जो हमारी स्पाइन है, हम इसके ज़रिए इसका सपोर्ट है, इसलिए हम खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, राइट, बेंड हो सकते हैं, राइट। एक तरीके से पिलर का काम करना, एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम, या फिर कह सकते हैं कि एक स्पाइन का काम करना, दैट इज़ ऑल्सो एंकर। ठीक है, एंकर का मतलब सपोर्ट करना भी होता है, एक पिलर का काम करना। ठीक है, जैसे कि मेट्रो वॉक कह रही हूँ मैं, सॉरी, मेट्रो चलती है जिसपे, तो जो पिलर्स बने होते हैं, उस ऊपर से मेट्रो चलती है, नीचे पिलर्स बने होते हैं, वो सपोर्ट ही तो कर रहे हैं, तो वो एंकर कर रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, एंकर का मतलब एक सपोर्ट करना भी होता है, सपोर्ट कह सकते हो, पिलर कह सकते हो, स्पाइन कह सकते हो। ओके जी, बैक कह सकते हो, किस बैक का मतलब भी सपोर्ट होता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एवेन्यू। एवेन्यू का मतलब होता है बेसिकली रास्ता। आप इसके लिए पाथ कह सकते हो, रूट कह सकते हो, पाथ वे कह सकते हो, लेन कह सकते हो, कोर्स ऑफ एक्शन कह सकते हो। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रेकंड। रेकंड का मतलब होता है आपने किसी चीज़ को कैलकुलेट किया है बेसिकली। ठीक है, कैलकुलेटेड कह सकते हो, हिंदी में गणना कहते हैं बेसिकली इसको, है ना। तो अब इस कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू मी दिस थिंग विल हैपन लाइक दैट, ऐसे कुछ कह दिया आपने, है ना, ये मेरे मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दिस डेटा विल दिस, इस तरीके से कोई चीज़ जो है आप कैलकुलेट कर रहे हो। कंप्यूट कह सकते हो आप इसके लिए, क्योंकि रेकंड है, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कंप्यूटेड कह सकते हो, कैलकुलेटेड कह सकते हो, एस्टिमेटेड कह सकते हो। बेसिकली हिंदी में अनुमान कहते हैं या फिर गणना, हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अशर्ड इन। अशर्ड इन जो होता है ना, वो फ्रेजल वर्ब होता है, और इसका मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को स्टार्ट करना, लॉन्च करना, बिगिन करना, सेट ऑफ कह सकते हो, इनॉग्रेट कह सकते हो, इनिशिएट कह सकते हो, किसी चीज़ को पिच इन भी कह सकते हो, आपने किसी चीज़ को शुरू किया है बेसिकली। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ अनअबैश्ड। इसके लिए हमने कल एक सिनोनिम किया था इसके लिए हमने कल एक सिनोनिम किया था, ब्रेजन, राइट, कि मतलब सामने सामने बेशर्मी दिखा रहा है, सामने सामने गलत कर रहा है, फिर भी शर्म नहीं आ रही इसको, दैट इज़ ब्रेजन, है ना। ये अनअबैश्ड जो है वो ब्रेजन ही होता है। ओके, इसके लिए आप शेमलेस भी कह सकते हो, आप इसके लिए बोल्ड भी कह सकते हो, आप इसके लिए जो है इमोडेस्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है फ्लैग्रेंट कह सकते हो, ग्लेरिंग कह सकते हो, ड्रेडफुल बोल सकते हो, ग्रॉस कह सकते हैं आप इसके लिए, इग्रेगियस कह सकते हैं आप इसके लिए, सॉर्टेड कह सकते हो, हीनियस कह सकते हो आप इसके लिए। ठीक है, ग्रिसली भी बोल सकते हो आप इसके लिए, इतना गंदा किया है, और कॉन्स्पिक्यूअस भी बोल सकते हो। एल्बिट जो कॉन्स्पिक्यूअस होता है ना, उसका मतलब होता है एकदम क्लियर है कोई चीज़। हाँ, तो कॉन्स्पिक्यूअस इसलिए कह सकते हो कि वो चीज़ सामने सामने छुपा भी नहीं पा रहा है, इतना गंदा है ना, तो कॉन्स्पिक्यूअस भी कह सकते हो इसके लिए। ठीक है जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एडजुडिकेशन। हमेशा याद रखना, कभी भी वर्ड में JUD मिल जाए ना, तो इसका मतलब होता है जजमेंट से रिगार्डिंग होता है ये, या किसी लीगल प्रोसेस से रिगार्डिंग होता है। तो एडजुडिकेशन का मतलब होता है बेसिकली वर्डिक्ट, रूलिंग, डिसीजन कह सकते हो, एक तरीके से ऑर्डर दिया, डिक्री, कमांड कह सकते हो, मैंडेट कह सकते हो, ऑफिशियल ऑर्डर, आप इसके लिए जो है कमांड भी कह सकते हो, आप इसके लिए जो है
और क्या बोल सकते हो, हाँ सेंटेंस भी बोल सकते हो, यहाँ पे आप कन्विक्शन भी बोल सकते हो। अब यहाँ पे मैं सेंटेंस और कन्विक्शन की थोड़ी पोल खोल देती हूँ, है ना, थोड़ा सा इलेबोरेट कर देती हूँ इस वर्ड को, इन दोनों ही वर्ड्स को। ठीक है, तो अगर मैं कन्विक्शन की बात करूँ तो कन्विक्शन और सेंटेंस में एक सिमिलैरिटी जो होती है वो ये होती है, देखो कन्विक्शन का एक मतलब तो होता है जजमेंट, ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है कन्विक्शन का बेसिकली किसी को जेल में भेज देना, इनकार्सरेशन, कन्फाइनमेंट कहना, है ना, लॉकअप में डाल देना बेसिकली। तीसरा मीनिंग होता है डॉगमा, बिलीफ, डॉक्ट्रिन, सिद्धांत, एक तरीके से प्रिंसिपल, राइट। अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो एक सेंटेंस का मीनिंग तो आप सबको पता है कि वाक्य जिसे हिंदी में बोलते हैं, एक तो मतलब ये होता है, दूसरा मतलब सेंटेंस का होता है किसी को जेल में डाल देना, राइट, प्रिजन में डाल देना, ठीक है, लॉकअप में डाल देना, कन्फाइन कर देना, डिटेन कर देना, कन्विक्शन की तरह। और तीसरा मीनिंग जो होता है ना सेंटेंस का, वो यही होता है बेसिकली एक तरीके का वर्डिक्ट, एक तरीके का रूलिंग, हमेशा याद रखना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ वैक्स्ड। वैक्स्ड का मतलब होता है कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है आपको यार, बहुत अनॉयड कह सकते हो आप इसके लिए, बॉदर्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, पेविशनेस कह सकते हैं, ग्रम्पीनेस कह सकते हैं, पेटिशनेस कह सकते हैं, ग्राउचीनेस कह सकते हैं, राइल्ड कह सकते हैं आप, ये आप इसके लिए मिफ़ी कह सकते हैं, ठीक है, बहुत गुस्सा आता है आपको, आप इसके लिए एक इडियम भी यूज़ कर सकते हैं, रीड द राइट एक्ट। ओके जी, बहुत गुस्से गुस्से में बात कर रहे हो, आप इसके लिए स्प्लेनेटिक भी बोल सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का दैट इज़ स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगी कि जैसे एग्जामिनेशन में क्या होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैंक एग्जामिनेशन, तो मेरे साथ अक्सर ये होता है एंड आई हैव टू वर्क ऑन दैट एज वेल एंड आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, कि स्पेशली रीजनिंग सेक्शन जब मैं सॉल्व करती हूँ तो जैसे कोई पज़ल आती है, पज़ल में लग गए अपन, और उस पज़ल को सॉल्व करते करते हमें पता ही नहीं चलता, हम इतना खो जाते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि टाइम भी निकल रहा है, और एकदम से हमारे टाइमर पे नज़र पड़ती है, अरे 15 मिनट बचे, फिर उसके बाद लगे लगे पड़े रहते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, अरे ऐसे तो पूरा पेपर छूट जाएगा, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में दिस इज कॉल्ड स्क्रैम्बल। ठीक है, मतलब किसी काम को बहुत जल्दी जल्दी हरीडली करना या फिर क्लमसी तरीके से करना इज कॉल्ड स्क्रैम्बल। ठीक है, हम इसके लिए स्कफल भी बोल सकते हो, स्करी भी बोल सकते हो, आप इसके लिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हो, और क्लमसी क्या है तो आप इसके लिए रेकलेस भी कह सकते हो, आप इसके लिए जो है लैक्सिटी भी बोल सकते हो, केयरलेस भी बोल सकते हो। ओके जी।